प्रदर्शन कोलकाता कांड के सभी गुनहगारों को पकड़ने और सजा देने की मांग के साथ हो रहे हैं। कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्र छात्राओं के साथ इस वक्त हर किसी की यही मांग है कि इस हत्याकांड में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाए। वारदात के 4 दिन बाद जब पिछले मंगलवार को सीबीआई को घटना की जांच सौंपी गई, तब से जांच का दायरा और तरीका दोनों बदला है। हर रोज दर्जनों लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन एक शख्स पर आकर सबकी निगाहें टिक गई है। इसलिए क्योंकि ये शख्स बड़ा आदमी है, ताकतवर है, रसूख वाला है, लेकिन सीबीआई बार बार उसको बुला रही है, कई घंटे तक सवाल कर रही है। ये वही शख्स है जिसकी मर्जी के बिना आरजी कर अस्पताल में कोई छोटा बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था। ये वही शख्स है जिस पर पीड़िता के माँ बाप को घंटों तक खड़ा रखने और शव देखने से रोकने का इल्जाम है। ये वही शख्स है जिसने रेप और हत्या के मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की। ये शख्स है संदीप घोष। ये 8 अगस्त तक आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल थे, अब नहीं है, लेकिन सवालों के घेरे में है। जिसके चलते संदीप घोष से सीबीआई लगातार पिछले 4 दिनों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई टीम के सामने आज संदीप घोष की चौथी बार पेशी हुई है। इससे पहले लगातार 3 दिन सीबीआई टीम उनसे पूछताछ कर चुकी है। रेप और मर्डर के सिलसिले में संदीप घोष से सीबीआई की टीम ने रविवार को 14 घंटे पूछताछ की। इससे पहले शनिवार को भी संदीप घोष से 12 घंटे सवाल जवाब किए गए, जबकि शुक्रवार को भी संदीप की पेशी सीबीआई के सामने हुई थी। जहां तक उस दिन की घटना और उसके बाद संदीप घोष की भूमिका की बात है, तो कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है। पीड़िता के पिता ने पूछा है, आरोपी संजय रॉय को कैसे पता चला कि पीड़िता अकेली थी? पिता ने कहा, हत्या वहां नहीं हुई जहां शव मिला, तो क्या पीड़िता की हत्या कहीं और हुई थी? कॉलेज ने खुद से एफआईआर या पुलिस शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? पुलिस को खुद ही ये क्यों करना पड़ा? वॉलंटियर्स को अस्पताल की इमारत के हर हिस्से में जाने की अनुमति क्यों दी गई? डॉक्टर संदीप घोष को उसी दिन बहाल करने की इतनी जल्दी क्यों थी जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था? परिवार को शव देखने से पहले 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया गया? अस्पताल के कामकाज पर आईएमए ने सवाल उठाए थे, फिर स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही ममता बनर्जी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसके अलावा सवाल यह भी है कि जिस कॉलेज की डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता हुई, उसका प्रिंसिपल माँ बाप के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है? डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था, लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले, मलहम लगाना जो है ना, वैसे ही कर रहा था। सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष से क्या पूछताछ कर रही है, इसके बारे में पूछने पर संदीप घोष नाराज नजर आते हैं। सीबीआई की पूछताछ को लेकर संदीप घोष भले ही मुंह नहीं खोलना चाहते, लेकिन इस पूरे कांड में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल रह चुके संदीप घोष की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में है। बता दें कि संदीप घोष का पहले भी कई विवादों से नाता रह चुका है। संदीप घोष के अतीत के बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो उनके बर्ताव को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन अब संदीप घोष से जुड़ा हर सच सामने आने की बारी है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा, सूर्याग्नि राय और ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,